मैं और मेरी बहन जा रही है विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि वहाँ से थोड़ा यूवी के लिए डायपर वगैरह लेके आना है। जो हमारे पास है पैम्पर ही है वो, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो स्कूटी यहाँ पे लगा दी है और अब जाएंगे स्मार्ट बाजार के अंदर। यहाँ पे वो डायपर मिल गया है। बाहर आके समय लग ही जाता है। वो तो अच्छा है कि स्कूटी है, शोभा चलाती है, तो फिर इजीली इतने कम समय में काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर खुद से आना होता, बस से आओ, फिर ऐसे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। तो इसीलिए तो मैं अब स्कूटी सीख रही हूँ कि भाई सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में खूबसूरत शहर देहरादून से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है और मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मैं और मेरी बहन जा रही है विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि वहाँ से थोड़ा यूवी के लिए डायपर वगैरह लेके आना है, तो इसीलिए। बाकी आज सुबह की भी छुट्टी है, तो चलिए समय कम है हमारे पास, तो इसलिए हम जल्दी से जाते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि जल्दी से 1-2 बज जा रहे हैं, तो टाइम पे घर भी वापस आना है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको फिर से विशाल मेगा मार्ट। तो स्कूटी में जाएंगे हम दोनों। तो सुबह भी रेडी हो गई है। एमा ठीक था। हाँ क्या बोला? ओ छेदा। ओ ठीक 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 था। ओ अच्छा, तो चलते हैं। तो हम चल दिए हैं मार्केट की ओर। बाकी अभी मैं यूवी से मिलके नहीं आई, क्योंकि यूवी क्या करता कि रो जाता। उसको पता चल जाता कि माँ कहीं जा रही है, तो फिर वो बहुत रोता। और जब वो रोता है ना, तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यूवी के लिए सामान लेना है, और जिस दिन शोभा की छुट्टी रहती है उसी दिन ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। वरना मैं और दिन भी चले जाती, लेकिन समय की पाबंदी है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और ज़्यादा समय के लिए यूवी को मुझे अकेला छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि होता ही है, बच्चे थोड़ा परेशान भी कर देते हैं और खुद भी परेशान हो जाते हैं। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आज जल्दी से चले जाएंगे। तो तभी तो हम 10 बजे निकल रहे हैं कि जल्दी से घर वापस आ जाएंगे, है कि नहीं? तो चलिए आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को भी दिखाऊंगी और मैं भी खुद देखूंगी। जय हो भगवान जी। यहाँ पे मंदिर है और यहाँ से आपको स्टेडियम बिल्कुल साफ नजर आएगा। मतलब आगे से पेड़ लग गए हैं, पर जो ये सामने आपको दिख रहा है ना, ये है स्टेडियम। ये देखिए, तो यहाँ से तो काफी नजदीक दिख रहा है, पर यह है कि जब कोई खेल कर रहा होगा तो वो चीज हमें नहीं दिखेगी। जब मतलब क्रिकेट मैच होगा वहां, उसके लिए वहीं जाना पड़ेगा। ये देखिए, बीच रास्ते में गाय खड़ी हो गई है, सबको रोक रही है कि पहले मुझे जाने दो, फिर जाना तुम लोग। और यहाँ से सीधे आगे रायपुर जाते हैं, और यहाँ से शॉर्टकट मार्केट के लिए जाते हैं। शॉर्टकट मतलब एकदम। तो काफ़ी लोग इस रास्ते जाते हैं, और जिनको थोड़ा जल्दी है और जिनको थोड़ा आराम से जाना है, वो सीधे मेन रोड से जाते हैं। तो ये जोगी वाला चौक है, और अभी हमको उधर वाली रोड की साइड जाना है, तो हमें यहाँ से पहले पार करना पड़ेगा इसको। तो हमें यहाँ से इधर की साइड जाना है, तो इसलिए हम नीचे नीचे साइड जा रहे हैं। पहले हम उधर वाली रोड पे थे, अब हम इधर वाली रोड पे आ गए हैं, क्योंकि जो विशाल है वो इसी रोड पे है, ऐसे साइड। बाकी ट्रैफिक देखिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं विशाल मेगा मार्ट में, और अभी बज रहे हैं 11। तो 10 बजे हम निकले थे और 11 बजे हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी लग गया था। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता क्या होती है, जैसे हम उस वाली रोड पे हैं और हमें इधर की रोड पे आना है, तो बीच में जो क्रॉसिंग में होता है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि उधर से भी गाड़ी आती है कि नहीं? और आपको ये चीज़ भी देखनी है कि भाई अब गाड़ी नहीं आ रही, तो आप शट से अपना गाड़ी मोड़ लो।
तो हम पहुंच चुके हैं विशाल मेगा मार्ट में। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप विशाल मेगा मार्ट आते हो तो जो भी आपने सामान लेके आए हो, चाहे बैग लाए हो, पर्स लाए हो, वो सबसे पहले यहाँ रखना पड़ता है। हाँ ठीक है। और अपना साथ ये कूपन रखना पड़ता है कि मतलब हाँ 21 नंबर पे मेरा बैग है। तो अब चलते हैं सीधे अंदर। तो सबसे पहले हम ऊपर सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे बच्चों का सामान मिलता है, तब जाके मैं बाकी जगह जाऊंगी। पर सबसे पहले यूवी का सामान ले लेते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की देखिए जैकेट वगैरह। और ये जैकेट बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है क्योंकि ना उनका इसका ना ये जो चेन है वो उनके मुंह पे लग जाता है, इसलिए ये ऐसे जैकेट कभी लेती भी नहीं हूँ मैं। और ये है पर्स वाला सेक्शन। नीचे को यूवी लाइयो को अच्छा एक टॉप फुल लेना है ना। हाँ पर पता क्या हाँ पिछली बार भी पापा भी लिया दी जोड़ी ठीक यूं क्या हुआ कि यूं बहुत टाइट यूं तो उसका हाथ घुसने में बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। पर ये वाले तो भी ठीक हैं, पर उसके पापा ने जो लिए थे ना, हाँ हमने ये वाले लिए थे। तो ये वाला लिया था, एक ये लिया था, एक ये लिया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये दिक्कत कर रहा है। ये तो बड़ा साइज़ है पर इससे छोटा साइज़ हमने लिया था। तो चलिए अब चलते हैं सीधे ऊपर जहाँ से कि हमने पहले यूवी के लिए डायपर लेने हैं। और यहाँ पे देखो ये जूस वगैरह है, ये पास्ता है, यहाँ से है रास्ता और इधर से है जाने का रास्ता। आप लिफ्ट से भी जा सकते हो, ये है लिफ्ट, ये नीचे भी है। लेकिन हमने बोला पैदल जाएंगे ज़्यादा बेटर है। उतने दूर तो है नहीं, हम कितने चढ़ाई चढ़ जाते हैं। यहाँ नहीं नहीं ये वाला सेक्शन में नहीं है, इससे ऊपर जाना पड़ेगा। ये बॉयज़ का सेक्शन है। और ये ढेर सारे बिस्किट अलग अलग टाइप के है कि नहीं। ये रस का पैकेट। चलते हैं देखो इस तरीके से बाहर आते हैं लिफ्ट से। लेकिन हमने पैदल जाना ज़्यादा सही समझा। ये वाला हाँ इसी सेक्शन में होगा। वैसे इधर की साइड खाने का सामान है ना, और उधर साइड है बच्चों की प्रोडक्ट्स वगैरह, या जो मैं बोल रही हूँ डायपर वगैरह। इधर भी नहीं है, इधर है। तो यहीं पे हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के डायपर हैं बच्चों के। तो हमने मतलब ये वाला भी यूज़ कर लिया है, लेकिन ये उतना ठीक नहीं लगा हमको। और जो हमारे पास है पैम्पर ही है वो, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखिए अलग अलग वैरायटी के हैं, लेकिन हमने हर वैरायटी चेक करी तो वो वाला सबसे बेस्ट निकला। तो यहाँ पे तो है नहीं, तो शायद हमें रियलायंस जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सारी जगह ढूंढ लिया है, सारे सेक्शन में ढूंढ लिया, पर वो चीज़ मिल नहीं रही है। तो कोई बात नहीं, रियलायंस जाएंगे, पर डायपर का नहीं हो पाया यहाँ पे। बाकी अभी हम इसके लिए वो लेके चले जाएंगे वेट नैपकिन। तो 2 ये लिए हैं बेबी स्किन केयर वाइप्स। क्या होता है ना किसी टाइम जैसे हाथ पे कुछ गंदा लग जाता है, मुंह पे गंदा लग जाता है, उसको साफ़ करने के लिए बढ़िया है बेबी के लिए, मतलब यूवी के लिए। यूवी हमारा बेबी। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ऑयल, जो बेबी ऑयल होते हैं, पाउडर, ये सब चीज़ें हैं। तो इनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी है यूवी के पास। जो चीज़ें नहीं हैं बस वही हम लेंगे। और यहाँ पे परफ्यूम वगैरह तो थोड़ी बहुत यहाँ से ले लिया है सामान। तो अब चलते हैं नीचे सीधे कपड़ों वाले सेक्शन में, क्योंकि थोड़े गर्म कपड़े भी चाहिए ही है कि नहीं। तो यूवी के लिए ये स्वेटर देखी मैंने और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है और बढ़िया है। ये देखिए ढीला ढाला भी है, तो उसको इजीली आ जाएगा। ये देखिए बढ़िया लग रहा है। एक ये कलर है और एक ये कलर है। तो यहाँ पे सुबह करवा रही है बिलिंग। बाकी
कुछ इस प्रकार का माहौल हो रखा है यहाँ पे। मतलब उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। वो तो हमें ये था कि हमें जल्दी जाना है, टाइम पे घर भी जाना है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आ गए। बाकी यहाँ पे हर प्रकार के वैरायटी के कपड़े, चाहे कुर्ती से लेके गर्ल्स का, बॉयज़ का, जैसे टी शर्ट वगैरह, छोटे बच्चों का, सबका, और खाने पीने का और ग्रॉसरी सब सामान रहती है। ये देखिए, तो सामान भी हमने अपने बैग में भर दिया है और अब जाएंगे रिलायंस में। अभी तक मैं थोड़ा गलत बोल रही थी, रियलायंस कर रही थी मैं, तो रिलायंस होता है, ठीक है। तो कभी कभी हो जाती है गलतियाँ। तो वहाँ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डायपर मिला ही नहीं, तो डायपर लेने जाना है वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। और अभी 12 से ऊपर हो गया है, समय वैसे ही होता है, टाइम लग ही जाता है, अंदर तो पता ही नहीं चलता है। और अभी तक ये देखिए अभी कितनी भीड़ लग गई है। तो गाड़ियाँ तो बड़ी स्पीड से आ रही हैं, तो ऐसी चीज़ों में ही तो हमें भी थोड़ा दिक्कत होती है। अब जो रिलायंस है वो ऊपर वाली रोड पे है, तो अभी हमें यहाँ से घर की तरफ टर्न करना पड़ेगा आगे से। तो अभी हम आ गए हैं ऊपर वाली रोड की साइड। अब हो क्या रहा है, जब भी हम क्रॉस कर रहे हैं ना, या तो कोई ट्रक आ जा रहा है या कोई गाड़ी, तो उस वजह से हमें थोड़ी हेल्प हो जा रही है। वरना इतनी स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं, होता ही है, थोड़ा डर लगती ही है मेन रोड पे। और इधर साइड आगे की तरफ होगा रिलायंस नहीं, रिलायंस। तो ये है कैलाश हॉस्पिटल का गेट। ये कैलाश हॉस्पिटल है और इसी के जस्ट सामने है। आगे वाला गेट, हाँ आगे वाला देखो, स्मार्ट बाजार। तो स्कूटी यहाँ पे लगा दी है और अब जाएंगे हम अंदर की तरफ, स्मार्ट बाजार के अंदर। और यहाँ पे है शायद जहाँ पे टिकट वगैरह कटते हैं ना, पूछ के पहले पूछते हैं कि जो हमने ये बैग रखा है उसका क्या करेंगे, ये अंदर रखने देंगे या अपने साथ लेके जाना है, जो भी समस्या है। तो हमने उनसे बोला कि बैग का क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हम देख लेंगे। हमने बोला पक्का, हमने उन पे भरोसा कर लिया है और हम अंदर आ रहे हैं। अभी देखो इसके बाद क्या होता है। भरोसा तो कर दिया है, बाकी हम अंदर आ चुके हैं और अब अंदर का नज़ारा दिखाएंगे आपको। बाकी बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, चाहे आप पार्किंग के लिए बोलो, चाहे आप घूमने के लिए बोलो। और धूप भी सेकोगे तो यहाँ पे आप आ सकते हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ मैं पहली बार उस दिन यूवी के पापा के साथ ही गई थी। कभी हमने बस ये बाहर से ही देखते थे, अच्छा स्मार्ट बाज़ार है, वरना कभी आए नहीं थे। पर उस दिन हम पहली बार आए और अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर तो आप लोगों ने उस दिन देख ही लिया है, पर आज फिर से देख लोगे। तो अंदर हम आ चुके हैं और अब जाते हैं पहले। अरे वही हम अंदर आए, वही लाइट भी चली गई। तो फाइनली यहाँ पे वो डायपर मिल गया है और ये वाला डायपर यूज़ करते हैं हम, पैम्पर्स प्रीमियम केयर पेंट वाला। ये काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए और 2 लेके चले जाते हैं। दो काफ़ी होंगे ना, 2 ले चले थे। देखिए काफ़ी अच्छा है। और शोभा बल पहली बार आ रही है क्योंकि उस दिन सुबह हमारे साथ नहीं थी, सुबह अपनी ड्यूटी गई थी। तो मैं, यूवी के पापा, यूवी और अनु आए थे उस दिन। कैसा लगा तेरे को? अच्छा है ना, एकदम परफेक्ट। तो सामान वगैरह ले लिया है और अब आगे देखो कितने बढ़िया बढ़िया खिलौने हैं बच्चों के। ये देखिए गाड़ी, और बाहर आगे देखो ये बाबा, वहां देख तो, कहाँ देख? ओह माय गॉड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इनके भरोसे छोड़ के गए थे अपना बैग, है कि नहीं। तो बैग देखा, अच्छा थैंक यू। क्योंकि हमें ये था ना, हम अंदर तो थे ही, पर ये था कि होता ही है। अच्छा
अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो अब हम जा रहे हैं घर। बाकी सामान ले लिया है, मेन जो था यूवी का डायपर तो वो हमने ले लिया है और अब हम सीधे चलते हैं घर। घर मैंने कॉल किया तो बोल रहे थे कि यूवी सो गया है, तो बाहर आके समय लग ही जाता है। वो तो अच्छा है कि स्कूटी है, सुबह चलाती है तो फिर इजीली इतने कम समय में काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर खुद से आना होता तो मतलब बस से आओ फिर ऐसे ऐसी जगह, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। तो इसीलिए तो मैं अब स्कूटी सीख रही हूँ कि भाई जो ये मुझे परेशानी हो रही है वो कम की जाए, है कि नहीं। घर जाके आपको डिटेलिंग में बताऊंगी। अभी सीधे चलते हैं घर और हमें टाइम पे घर पहुंचना है और फिर आगे वीडियो में आप बनते रहिए। जैसे घर पहुंचेंगे आपको डिटेलिंग में बताएंगे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं घर और समय का पता भी नहीं चला। जितने जल्दी भी निकले तब भी लेट हो ही जाता है। ट्रैफिक भी था ही और उसके बाद सामान भी टाइम पे नहीं मिला, तो ये समस्याओं का सामना हमने करना ही पड़ा। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और सबसे पहले यूवी से मिलती हूँ। देखते हैं सोया है या उठा है, क्या कर रहा है कि नहीं। सोया है। तो यूवी उठ गया है और अपना क्या बोलते उसको राइम्स देख रहा है। युवलू, ए युवली, ओहो आप लेटे थे अब। ओ मला गुड्डू, देखिए नर्सरी राइम्स लगे हुए हैं और मजे ले रहा है युवी यहाँ पे। ए हे ओ लड्डू, ओ माय गॉड। चलो व्यस्त है युवी, व्यस्त है व्यस्त।